5 राज्यों में आए चुनावों के नतीजों की। सबसे पहले पश्चिम बंगाल। अगर हम सीट शेयर पश्चिम बंगाल का देखें तो अब आपके सामने ये जो चित्र आ रहा है इसमें देखेंगे कि कैसे ममता की आंधी में बाकी सारे दल बह गए हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के 211 के आगे लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर भी बहुत बौने नजर आ रहे हैं। ये रिजल्ट्स और ट्रेंड दोनों मिलाकर है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल सिर्फ 6 सीटें जीत पाए, अन्य 1। और अब ममता बनर्जी 27 मई को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी लगातार दूसरी बार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सभी विरोधियों को पटखनी देते हुए सत्ता के शिखर पर जीत का परचम लहराया है। लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी सब के सब दीदी की आंधी में उड़ गए। टीएमसी की जीत ने फिर साबित कर दिया है कि दीदी ही बंगाल की असली दादा है। दिस इज द पब्लिक मैजिक, दिस इज द मैजिक ऑफ मामा की मानुष, ग्रासरूट, इट टचेस द हार्ट। ममता बनर्जी की ये जीत कई मायनों में अहम है। उन्हें सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने कभी शारदा चिटफंड घोटाले का मुद्दा उठाया तो कभी टीएमसी नेताओं के खिलाफ हुए नारद स्टिंग का सहारा लिया। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले से ज्यादा सीटें हासिल कर अपने विरोधियों को भी हैरान कर दिया। वोटर के अंदर एक भावात्मक सिचुएशन था, तो भावात्मक सिचुएशन ज्यादा काम करे तो शायद हम जो बेनिफिट उम्मीद करता है उसका नहीं मिल सकता। जीत के बाद मीडिया से बात करते हुए ममता ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। खासतौर पर वाम दलों को तो उन्होंने जमकर लताड़ा। और लेफ्ट फ्रंट तो पूरा वो घटाला का ठाकुर दादा है, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंडफादर है। उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए, केरला में पूछिए सब दे देगा उससे रिप्लाई। ये तो चुनाव का टाइम उठाया था, चुनाव में जानबूझकर, और जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस की इस धमाकेदार जीत ने ममता का कद बड़ा किया है। उनकी धमक बंगाल से दिल्ली तक बढ़ी है। साफ है कि आने वाले वक्त में केंद्र की राजनीति में भी उनकी भूमिका अहम होगी। सफी शम्सी के साथ प्रतीक त्रिवेदी, कोलकाता, IBN 7। तमिलनाडु में बहुत ही दिलचस्प हुआ कि ओपिनियन पोल में जयललिता जीतेंगी ये कहा जा रहा था, लेकिन जब एग्जिट पोल आए तो कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि करुणानिधि जीतेंगे, डीएमके जीतेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो ये देखिए, AIADMK जयललिता की 134, डीएमके प्लस सिर्फ 98, यानी बहुत पीछे। DMDK, बीजेपी और अन्य खाता भी नहीं खोल पाए। चूंकि जयललिता का सीधा सीधा मुकाबला करुणानिधि से था, लेकिन यही बात ध्यान रखने की है कि असली ताकत स्टालिन के हाथ में है। तो एक तरह से ये स्टालिन की हार है और जयललिता की बड़ी जीत। पश्चिम बंगाल में जहां दीदी की शक्ति नजर आई तो तमिलनाडु में अम्मा की भक्ति। जरा देखिए जीत के बाद जयललिता के दरबार में कैसे नेताओं का मचमा लगा। शायद ये भक्ति की शक्ति का ही जादू था जिसने तमिलनाडु में सभी दलों का गणित बिगाड़ दिया। अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता ने तमिलनाडु का 27 साल पुराना इतिहास बदल दिया। 27 साल बाद ये पहला मौका है जब राज्य में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी। I have no other interest in life except working for the people of Tamil Nadu. My life is dedicated to the people of Tamil Nadu. I thank the people of Tamil Nadu. लगातार दूसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए जयललिता ने सरकारी खजाने और अपने सियासी हुनर का जमकर इस्तेमाल किया। चुनावी घोषणा पत्र में राशन कार्ड धारियों को मोबाइल फोन, 100 यूनिट बिजली मुफ्त और सार्वजनिक जगहों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का वादा काम कर गया। I will strive to fulfill all the promises we have made to the people
in our election manifesto. And और अब आइए देखिए असम में क्या हुआ। असम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है सर्बानंद सोनोवाल को, देश के खेल मंत्री को, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की है 86 सीटों के साथ में, कांग्रेस जो 15 साल से राज कर रही थी सिर्फ 26 पर सिमट कर रह गई। बदरुद्दीन अजमल की एयूडीएफ 18 से कम होकर 13 पे आ गई, अन्य के खाते में 1 सीट गई, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल अगले मुख्यमंत्री होंगे असम के। यह 68 साल बाद आए बदलाव का जश्न है। ये असम में बीजेपी को मिली चमत्कारी जीत का जश्न है। दिल्ली और बिहार में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी का जादू एक बार फिर चला है। आजादी के बाद से ही असम कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार असम को कांग्रेस मुक्त कर ही दिया। असम में बीजेपी को 86 सीटें मिली हैं, जबकि सत्ता में रही कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट गई है। आज जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। नरेंद्र मोदी सरकार के जो 2 साल के कामकाज है, इस पर जनता की मोहर है। कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है। पूर्वोत्तर में पहली बार कमल खिला है। बीजेपी ने असम में 15 साल से काबिज कांग्रेस की गोगोई सरकार को उखाड़ फेंका है। इस जीत के पीछे मोदी शाह की जोड़ी की ताकत तो है ही, सोनोवाल और शर्मा की जोड़ी की मेहनत भी है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हेमंत बिस्व शर्मा ने जीत का स्वाद चखने के लिए राज्य का कोना कोना छान मारा था, और आज उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल गया है। उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IPN 7। आज के नतीजों में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो कांग्रेस का हुआ है, और अब कांग्रेस के सिर्फ 7 राज्य देश में बचे हैं, जो देश का तकरीबन 7.1% है। सिर्फ पुडुचेरी एक कंसोलेशन प्राइज रहा है, जहां कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर 15 सीटें हासिल कर ली हैं। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।